हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ अलग। क्या अलग कि किस तरीके से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। मैं आज आपको आंसर बताने के लिए नहीं हूँ, यहाँ पे मैं आपको पूरा समझाऊंगी किस तरीके से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपका फाइनल पेपर होने वाला है, किस तरीके से आप पेपर करेंगे। सबसे पहला पेपर आपका हिंदी का ही है, तो हिंदी का पेपर आपने करना कैसे है पेपर में। आज है क्लास 5 का पेपर है, सारे के सारी क्लासेस के मैं बताऊंगी। हिंदी का आपको भी सभी सब्जेक्ट का बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपने अपने पेपर में नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर अपने टीचर से पहले से ही पूछ लेना, ठीक है। अपना नाम, रोल नंबर, ये दोनों चीज आप अपने पेपर में जरूर लिखेंगे। और हो सके तो अपने पिताजी का नाम भी अपने पेपर में लिखना, ताकि टीचर को एक नाम के 2 बच्चे हों तो दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना, आपको इसके लिए 2 घंटे मिलेंगे। टाइमिंग आपके टीचर्स ने बता दी है। क्लास 5 के लिए जो टाइमिंग है वो आपकी कितनी बजे से कितने तक है? 11:30 से 1:30 बजे तक, 1:30 तक आपका ये टाइमिंग है। इसी के अकॉर्डिंग आपने पेपर करना। और आपके पेपर एक तरीके से मान लीजिए बिल्कुल अलग आएंगे, किसी को भी नहीं पता क्या आने वाला है। ये एक तरीके का प्रैक्टिस पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में मान लो आया, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहली बात, आपको पेपर ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। 2 घंटे बहुत होते हैं, अच्छे से पेपर कर सकते हो। तो पहले पैसेज को पढ़ेंगे। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे 2 दिन मनाते हैं। पहले दिन शाम को होलिका दहन करते हैं, दूसरे दिन सुबह सभी लोग रंग गुलाल आदि से होली खेलते हैं। बच्चों के लिए त्योहार बहुत महत्व रखता है। वे एक दिन पहले ही बाजार से अपने लिए तरह तरह की पिचकारियां एवं गुब्बारे लाते हैं। बच्चे गुब्बारों और पिचकारियों से अपने मित्रों के साथ होली का आनंद उठाते हैं। गुब्बारों में पानी भरकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दिन बच्चे, बड़े व बूढ़े सभी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। होली हमारे अंग अंग को उमंग और उल्लास से भर देता है। इस त्योहार पर चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल होता है। अब आपने करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? देखो, इसका आंसर आपको पहली ही लाइन में मिल गया। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये आप उठा के यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे, पूर्ण विराम पूरा ध्यान रखना है। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये पूरी लाइन उठा के यहाँ लिखेंगे। उपरोक्त गद्यांश में से कोई 2 सर्वनाम, सर्वनाम यानी कि सबका नाम, शब्द छांट कर लिखो। देखो यहाँ पे आया था, बच्चों के लिए शब्द आया था वे। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या था? संज्ञा था। और संज्ञा के लिए यहाँ पे क्या आया? वे। किसके लिए यूज हुआ है? बच्चों के लिए। तो यहाँ पे वे आप लिख देंगे। एक और आया है यहाँ पे, ये रहा हमें। हमें कौन? यानी कि हम लोग, हमारे बारे में बात कर रही है। किसी का नाम नहीं लिया, नाम की जगह क्या आया? सर्वनाम आया। तो हम भी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो इस तरीके से आपको पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट करना। अगला है रिक्त स्थान भरिए। होली हमारे अंग अंग को डैश और डैश से भर देती है। लास्ट लाइन थी, होली हमारे अंग अंग को उमंग और उल्लास से भर देती है। आप पेपर में अच्छे से लिखेंगे यहाँ पे उमंग और उल्लास, जहां पे जगह दी गई है वहीं लिखना है आपने। अगला है होली पर कैसा माहौल होता है। लास्ट लाइन, होली पर चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल होता है। आपके पूरे 5 नंबर फ्री के हैं। इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, यानी कि इसको क्या कहेंगे आप? होली का त्योहार। इसका नाम रख देंगे हम होली का त्योहार। आपको अच्छे से ये आना चाहिए किस तरीके से वहां पे अटेम्प्ट करना है। हिंदी का पेपर है, इजी है, पूरे मार्क्स लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, निम्न मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करो। अब आपके सामने समस्या क्या होगी, यहाँ पे जगह बड़ी कम दी हुई है, किस तरीके से बनाएंगे? तो आप यहाँ पे साइड में भी लिख सकते हैं। आंख दिखाना। आंख दिखाना क्या होता है? एक तरीके से डराना किसी को। आंख दिखाना मतलब गुस्सा करना, क्रोध करना। तो आंख दिखाना, मान लो आप वाक्य बना सकते हो, मैंने अपने भाई से जब अपनी चॉकलेट मांगी तो वो मुझे आंख दिखाने लगा। मैंने अपने भाई से अपने खिलौने वापस मांगे तो वो आंख दिखाने लगा। आप अपनी भाषा में बनाइए, कोई मुश्किल वाक्य बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नजर चुराना। कक्षा में फेल होने पर गीता सबसे नजर चुरा रही है। देखो वाक्य बना सकते हो आप आसानी से। आंख का तारा,
मैं अपनी माँ की आंख का तारा हूँ, यानी कि आंख का तारा क्या होता है? बहुत प्यारा। नजर चुराना मतलब बचते रहना। जैसे आप भी कोई गलती कर देते हो तो मम्मी पापा और दादा दादी से बचते रहते हो, कहीं मुझे डांट ना दे, है ना। आंख का तारा यानी कि बहुत प्यारा। मैं अपनी दादी माँ की आंखों का तारा हूँ। नजरें फेर लेना मतलब काम निकल जाए तो अपनी नजरें फेर लो, अनदेखा करो लोगों को। जैसे मान लो आपका जो है, आप अपने टीचर से ही एक तरीके से पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, आप 6 क्लास में चले गए और फिर पढ़ने के बाद अपने टीचर से नजरें फेर लेना, मजाक कर रही हूँ, नजरें फेर लेना यानी कि अनदेखा करना। इस दुनिया में लोग काम निकलते ही नजरें फेर लेते हैं। आप बना सकते हो कोई भी वाक्य अपनी पसंद से। आंख पर पर्दा पड़ना यानी कि कुछ दिखाई ना देना, समझ ना आना, कि एक तरीके से मूर्ख व्यक्ति होना, कि समझना नहीं, अंधकार में रहना कि हो क्या गया है, ठीक है। घमंड के कारण हमें सही और गलत पता ही नहीं चलता, आंखों पर पर्दा डल जाता है। इस तरीके से आपने वाक्य बनाने हैं। ये मैं आपको समझाने, हो सकता था मैं यहाँ पे सारे आंसर लिख देती, बट आई वॉन्ट दैट कि आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करें, अपने वाक्य बनाएं, समझ डेवलप करना चाह रही हूँ आपके अंदर, ठीक है, क्योंकि पेपर सेम नहीं आएगा। उचित विलोम शब्द छाटकर, विलोम क्या होता है? उल्टा। ये मैंने कराए गए, ये सारे उन्हीं में से आए हुए। मान, मान का उल्टा क्या होगा? अपमान। मान यानी कि किसी को इज्जत देना, अपमान यानी कि बेइज्जती करना। गुण, आप में बहुत सारे गुण हैं। अवगुण, ठीक है, अवगुण यानी कि बुरे गुण। दुर्बल, दुर्बल का क्या होगा? सबल। जन्म, मृत्यु, ठीक है, मरण भी होता है इसका आंसर। अगला क्रोध, क्रोध का क्या होगा उल्टा? क्षमा। अक्रोध भी हो सकता है। अगला देखते हैं विशेषण और विशेष्य। ये बड़ा अच्छा है। विशेषण क्या होता है? तारीफ। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी तारीफ की जाए। जैसे मैंने कहा प्रिया सुंदर है, प्रिया सुंदर है, तो प्रिया की तारीफ क्या की गई? सुंदर, ठीक है। प्रिया एक सुंदर लड़की है, तो लड़की की तारीफ की हमने कि सुंदर, सुंदर हो गया विशेषण, और विशेष्य क्या हो गया? लड़की। अब देखो यहां पढ़ते हैं, हमने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया। कैसा खाना खाया? स्वादिष्ट। तो ये स्वादिष्ट क्या हो गया? विशेषण। और खाना क्या हुआ? खाना हो गया विशेष्य। खाने की तो तारीफ की। अगला क्वेश्चन देखो, यह छात्र प्रथम आया। कौन सा छात्र? यह, किसी की बात हो रही है, यह छात्र, ये उसकी तारीफ है, यह। और छात्र क्या हुआ? ये हो गया विशेष्य। नेक्स्ट है, कुछ लोग बाहर खड़े हैं। लोग, लोगों के बारे में बोल रखा है कुछ वर्ड, तो कुछ क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया। और लोग क्या हो गया? विशेष्य। विशेष्य होते हैं जिसके बारे में कहा जाए। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनता हूं, किसके बारे में बता रखा? कपड़े के बारे में। कैसे? साफ सुथरे। तो साफ सुथरे तारीफ हो गई, विशेषण हो गया, ठीक है। और कपड़े क्या हो गया? ये हो गया विशेष्य। नेक्स्ट है, मोहित 5वीं कक्षा का छात्र है। कक्षा, कक्षा क्या हुआ? विशेष्य। कौन सी कक्षा? 5वीं, 5वीं हो गया विशेषण, ठीक है। अब देखो अगले भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, आंसर नहीं बताऊंगी। अब बड़े बच्चे हो गए हो आप 5th में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आरिफ और सलीम परेशान क्यों थे? क्यों थे परेशान? क्योंकि सब उन पर अपने हुक्म जमाते थे। वो छोटे थे, घर के बड़े उन पर अपनी चलाते थे, इसलिए आरिफ और सलीम जो है परेशान थे। पेपर में कैसे लिखेंगे? आरिफ और सलीम पर घर के बड़े सभी अपना हुक्म चलाते थे, इसलिए दोनों परेशान थे। एक माँ की बेबसी पाठ के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। आपको पता होना चाहिए, अगर मेधावी का पेपर दे रहे हैं तो वहां पे भी ये काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गुरुजी ने राजा से क्या बात कही? देखो गुरुजी ने जब उसका चेला जो था उसको पकड़ लिया था फांसी देने के लिए, तो वो अपने गुरुजी को बुलाता है, तो वो राजा के कान में बोलता है कि इस शुभ मुहूर्त पर अगर कोई मरेगा, मुहूर्त की स्पेलिंग लिख देती हूँ, कोई मरेगा तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यानी कि पूरी दुनिया का राजा बनेगा। इसलिए जो वो गुरुजी की बातों में आ जाता है और वो मर जाता है। माँ ने कोको के लिए किस चीज की और कितनी रोटियां बनाई थी? किसकी बनाई थी? चावल की। और कितनी बनाई थी? 4। तो आपने क्या लिखेंगे? माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाई, चावल की 4 रोटियां बनाई थी, ठीक है। चावल की 4 रोटियां पूरा लिखना, वरना मैं मार्क्स काट लेंगी। हिंदी में बड़े मार्क्स कटते हैं, स्पेलिंग का ध्यान रखना।
ठीक है। अगला है बेबस। शब्द बे और बस को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना और ऐसे कोई दो शब्द लिखिए। देखिए बेबस, बे और बस दो शब्दों से बना, कोई दूसरा शब्द लिखिए आप, कोई भी सोचिए। जैसे अवगुण, अवगुण यानी कि गुण के आगे क्या लगा दिया। ऐसे ही बल से सबल, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हैं। ईमान पे बेईमान हो गया, ठीक है। निराशा, आशा के आगे निर लगा के निराशा बन गया। बहुत सारे शब्द हैं। अगला है कक्षा अध्यापक द्वारा ज्ञानोदय चैनल के बारे में विद्यार्थियों से चर्चा की गई उनकी वार्तालाप को संवाद। संवाद क्या होता है? डायलॉग्स होते हैं। जैसे मूवी देखते हो ना आप, या मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये भी एक संवाद है। तो आपके टीचर्स ने बताया होगा कि ज्ञानोदय चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें एमसीडी जो हमारा नगर निगम है उसका ऑफिशियल चैनल है, और जो बच्चों के हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए उसको बनाया गया, और उस पर डेली आपके पाठ से संबंधित वीडियो देखने को मिलती है। इस तरीके से आप पूरी की पूरी वार्तालाप इसमें लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा पेपर कैसे करना है, किस तरीके से सोल्व करना है। मेरा यहाँ पे मकसद आपको आंसर बताना नहीं था, पेपर कैसे सोल्व करना है वो बताना था। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मेधावी और नवोदय की तैयारी भी इस चैनल पर कराई जा रही है। अगर आप नए हैं तो उनको भी जरूर से जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।